ब्राह्मण दर्शन स्तंभ व उसकी दूसरी आधारशिला क्या है? वेदों के पश्चात उस धार्मिक साहित्य की बारी आती है जो ब्राह्मण ग्रंथों से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों के एक भाग ही है। दोनों साथ साथ हैं और दोनों का सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के चार स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपरुष्य हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरा स्तंभ है, दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा की मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों से तथा दूसरी धार्मिक क्रियाकलापों के ठीक ढंग से पूरा करने से और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। ब्राह्मणों के पास आदर्श धर्म की कल्पना नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना गढ़ रखी थी। ऐसे आदर्श समाज का नाम चातुर्वर्ण्य। यह वेदों में जड़ा हुआ था और क्योंकि वेद तर्कातीत हैं, वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। इसलिए एक आदर्श नमूने के रूप में चातुर्वर्ण्य भी तर्कातीत है और उस पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। प्रथम नियम था कि समाज चार भागों में विभाजित होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रियों के नीचे वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर, सबसे नीचे शूद्र। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो ब्राह्मणों को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार, विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। उसके लिए तो इतना ही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना नाराज रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रह सके। तीसरा नियम था पेशा करने व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मणों का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रियों का पेशा था लड़ना, मारना, मरना। वैश्यों का पेशा था व्यापार। शूद्रों का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा ना था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल नहीं दे सकता था। चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम था शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण्य के अनुसार पहले तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इसे चातुर्वर्ण्य के नियम ने केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को निषिद्ध नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों को शिक्षित होने को वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी शामिल थी। एक पांचवा नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के चार हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम थी, दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम थी और तीसरी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम थी और चौथी व्यवस्था संन्यास आश्रम थी।
प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना त्याग के पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने का प्रयास। इन आश्रमों से तीनों ऊंचे वर्ग के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया और इस बात की पूरी सावधानी रखी कि इसमें कहीं कोई कसर ना बाकी रह जाए। ब्राह्मण दर्शन का चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्नों का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था। जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मण धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपरुष्य हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी ही नहीं हो सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम नहीं हो सकती। आवश्यकता अनुसार समय समय पर हर बात का परीक्षण होना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य ही जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार की स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्व की बात थी। उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार की स्वतंत्रता ही सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। वेदों की अपरुष्यता को मान लेने का अर्थ है विचारों की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना। बुद्ध ने ब्राह्मण दर्शन की दूसरी स्थापना को अप्रिय कहा। बुद्ध ने यज्ञ और झूठे यज्ञों में विभाजक रेखा खींची। दूसरे के कल्याण के लिए आत्म परित्याग को सच्चा यज्ञ माना। आत्म स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मण यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे और पशुओं की बलियां दी जाती थी। बुद्ध ने झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की और कहा कि बुद्ध ने उसके पक्ष में नहीं थे। जो कुछ चातुर्वर्ण्य के नियमों का ध्यानपूर्वक समझने बूझने से बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थ आश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। ऐसी जबरदस्ती के अज्ञान का ही यह दुष्परिणाम था कि वे यह भी नहीं जान सकते थे कि किसने उन्हें इस दुर्वस्था तक पहुंचाया। वे यह भी नहीं जान सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उसका सारा जीवन रस सोख लिया। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सधर्म का जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया।